नमस्कार दोस्तों। क्या चाइनीज़ सीक्रेट सर्विस दुनिया में सबसे ताकतवर सीक्रेट सर्विस है? क्या इसने अमेरिका की CIA को भी पीछे छोड़ दिया है? आइए इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। 29 अप्रैल को एक बुक रिलीज़ हुई जिस बुक का नाम है चाइनीज़ स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग, जिसकी राइटर है रॉजर फेलगॉट, जो कि एक फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं। इस बुक में इन्होंने चाइना की सीक्रेट सर्विस की पूरी हिस्ट्री की बात रखी है और कैसे चाइनीज़ सीक्रेट सर्विस का रोल चाइना के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जैसे न्यू सिल्क रोड, करंट ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर्स, बैटल्स ऑन द इंटरनेट और इस्लामिक टेररिज्म में है। इस बुक में यह भी बताया गया है कि कैसे कम्युनिस्ट चाइना का राइज हुआ और कैसे चाइना इकलौती सुपर पावर बनना चाहता है। उन्होंने समझाया कि USSR के गिरने के बाद कैसे चाइनीज़ स्पाइस का स्कोप रीजनल से वर्ल्ड वाइड हुआ। शी जिनपिंग के शासन के अंदर चाइनीज़ सीक्रेट सर्विस CIA, रॉ, MI6 शासन MI6 की तरह वर्ल्ड वाइड एक्टिव हुई। उन्होंने इस बार भी गौर किया कि कैसे चाइनीज़ सीक्रेट सर्विस का सबसे बड़ा टारगेट इंडिया ही है और इंडिया को कैसे सतर्क रहना है। पिछले साल ही नेपालीज डेली में एक खबर छपी थी जो कि यह थी कि चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के कुछ स्पाइस कैसे नेपाल में एक्टिव हैं। ये डिप्लोमेट्स, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन की तरह नेपाल में हद से ज़्यादा एक्टिव हैं और ये कैसे काठमांडू के रिलेशन प्रभावित करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ। जो एक 50 पेज के डॉक्यूमेंट पे बेस्ड एक रिपोर्ट थी। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स से मिलने वाली $500 मिलियन वाली एड को रोकने वाली बात भी शामिल है। 2020 की बात है। US एजेंसीज ने बहुत सारे चाइनीज़ स्पाइस की पहचान की जो कि लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर स्पाइंग कर रहे थे। इस घटना के बाद पता चला कि चाइना अपनी स्पाइंग कैपेबिलिटीज़ में कितना आगे है। चाइना, जो कि दुनिया की एक ट्रेडिशनल वे ऑफ स्पाइंग है, उससे हटकर एक अलग तरह की खुफिया सूचना एकत्रित करता है। ज़्यादातर चाइनीज़ स्पाइस बिजनेसमैन, सिविलियंस, एकेडमिक्स, डिप्लोमेट्स के रूप में डाटा कलेक्ट करते हैं। इस तरह के स्पाइंग सिस्टम को मल्टीपल प्रोफेशनल सिस्टम कहते हैं। चाइनीज़ इंटेलिजेंस दो भागों में बटी हुई है, एक सिविलियन एजेंसीज और दूसरी मिलिट्री एजेंसी। सिविलियन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के अंदर आती है, जिसका काम एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स की पहचान करना होता है। ये अपने देश में आने वाले फॉरेनर्स पर भी स्पाइंग करते हैं और अपने फ्यूचर स्पाइस की प्रोफाइल भी यही सेलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं चाइनीज़ मिलिट्री एजेंसी की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इंटेलिजेंस, टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर ऑफेंस, डिफेंस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए। कहा यहाँ तक जाता है कि चाइनीज़ सीक्रेट एजेंसीज अपनी मौजूदगी के सबसे कम सबूत रखती है। चाइना के स्पाइस दुनिया में सबसे कम पकड़े जाने वाले स्पाइस है। ज़्यादातर इसका पता सिर्फ हैकिंग में ही चलता है। जैसे 2010 में चाइनीज़ हैकर ने दलाई लामा के ऑफिस से पर्सनल इंफॉर्मेशन और इंडियन मिसाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन, ईमेल सब पर हैकिंग की थी। खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए चाइना ने स्टडी सेंटर्स बनाए हुए हैं जिनका काम सिर्फ बॉर्डर की सूचनाएं कलेक्ट करना होता है। Thank you guys. Thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.